गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आधुनिक इतिहास में हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता क्यों है और क्या इसके परिणाम होते हैं और क्यों होता है, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर वंश में ही हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपको हैदर अली के विषय में हमने बताया था और हैदर अली के विषय में आगे लेकर चलते हैं। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है, मध्य में ज्यादा प्रमुख है। बाकी क्या कारण थे इसके होने के, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा पीडीएफ है, ठीक है। हम पीडीएफ अभी दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक। लेकिन इससे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। समझने के बाद फिर हम इसको आगे क्या करेंगे, ठीक है, आगे आपको हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक। चले देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध होता कब है? ये युद्ध होता है आपका 1767 से 1769 तक होता है, ठीक है। ये युद्ध आपका होता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे, ठीक। तो 1767 से 1769 में होता है। सबसे पहले हैदराबाद का जो शासक था निजाम, ठीक है, हैदराबाद का शासक जो था आपका निजाम था। यहाँ पर आपने पीडीएफ में देखा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हैदराबाद का जो शासक था, हैदराबाद का शासक निजाम था। निजाम से क्या करते हैं अंग्रेज 1766 में संधि करते हैं। क्या करते हैं? एक संधि करते हैं। और 1766 में जब ये संधि करते हैं, 1766 में एक संधि करते हैं, ठीक। यहाँ 1766 में दो चीजें होती है, एक संधि होती है। संधि किसके किसके बीच होती है? तो अंग्रेज और निजाम के बीच होती है। यहाँ पर अंग्रेज और निजाम, अंग्रेज और निजाम के बीच जब संधि होती है तो निजाम क्या करता है, निजाम इनको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा देता है, जिसको उत्तरी सरकार के नाम से, उत्तरी सरकार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निजाम क्या करते हैं, उत्तरी सरकार क्षेत्र, आप इतिहास में पढ़ेंगे, उत्तरी सरकार क्षेत्र, जिसको उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार क्षेत्र 1766 के समय, ठीक। तो निजाम क्या करते रहे, उत्तरी सरकार क्षेत्र अंग्रेजों को दे देता है। और अंग्रेज इससे कहते हैं इस संधि में कि निजाम मतलब उसको हैदर अली से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, निजाम को तुम्हारी रक्षा करेंगे, मतलब रक्षा का क्या करते हैं, वादा करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। 1766 में इधर एक और घटना होती है, मैसूर जो होता है वहां पर जो शासक होता है वो कौन होता है, हैदर अली। अब हैदर अली क्या करता है, यहाँ पर देखिए 1766 में हैदर अली मराठों पर आक्रमण की योजना बनाता है। आक्रमण की क्या करता है, योजना है। आक्रमण की योजना जब हैदर अली बनाता है तो यहाँ पे यहाँ अंग्रेज अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं और बहुत चालाकी से ये निजाम को उकसाते हैं। और अंग्रेज निजाम को उकसाते हैं, कहते हैं कि तुम क्या करो, इस पर आक्रमण करो और हम तुम्हारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। हम तुम्हारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। निजाम को उकसाते हैं तो निजाम उनके कहने से इन पे आक्रमण करने, हैदर अली पर आक्रमण करने आता है। पर हैदर अली जब ये बात सुनता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है अंग्रेजों के ऊपर, और अंग्रेजों से ये क्या करता है, बदला लेने की ठान लेता है। हैदर अली इनसे भी ज्यादा चालाक निकलता है, लेकिन निजाम शाह की नीति और निजाम शाह पर यकीन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि निजाम शाह आगे
इनकी जो कहानी है ना, वो कहा जाता है कि बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा का मतलब जिधर मौका, अवसरवादी कहते हैं ना, जिधर मौका पाया अच्छा उधर क्या किए, पलट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैदर अली, तो जब ये हैदर अली से युद्ध करने के लिए आता है ये निजाम अंग्रेजों के उकसाने पर, तो हैदर अली सबसे पहले क्या करता है, मराठों से संधि करता है। मराठों और निजाम दोनों से संधि कर लेता है। तो क्या किया, संधि लिया, दोनों से क्या करता है, संधि कर लेता है। और संधि कर लेने के बाद क्या करता है, हैदर अली और निजाम मिलकर अंग्रेजों को 1767 में क्या करते हैं, युद्ध, अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समस्या क्या आती है, यहाँ पर देखिए शुरुआत हो जाती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जब शुरुआत होती है तो इसमें हैदर अली और निजाम एक तरफ होते हैं और अंग्रेज क्या होते हैं, एक तरफ। ठीक है, ये कब होता है आपका, 1767 में होता है। ठीक है, 1767 में होता है। ठीक, जब 1767 में होता है, हैदर अली और निजाम क्या करते हैं, अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं। और हैदर अली क्या करता है, हार जाता है, निजाम भी हार जाता है क्योंकि उनकी संयुक्त सेना थी। तो निजाम और हैदर अली जब हार जाते हैं, तो निजाम वो व्यक्ति था, हारने के बाद 1768 में फिर निजाम क्या करता है, निजाम 1768 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है, से फिर संधि कर लिया। अंग्रेजों से ये क्या करता है, फिर से संधि कर लेता है। ठीक है, वही अभी मैंने बताया ना कि ये क्या था, अवसरवादी था। अवसरवादी का अर्थ ये होता है कि जब हम जहां पर लाभ देखते हैं वहां पर पलट जाते हैं, हम उसकी तरफ हो जाते हैं। जहां पे थोड़ी सी परेशानी आई, मुश्किलें आई, हम उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर जहां पर हम देखते हैं फायदा है, वहां पर हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो निजाम की स्थिति वही थी, निजाम तो जाने वाला था ही, ये कंफर्म था, क्योंकि ये जहां पर मौका देख रहा था अंग्रेज इनको छोड़ते नहीं, कब तक बचोगे आखिर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वही हाल था। हैदर अली ने मौका देखा, अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया, कुछ साल लिए। ठीक है, एक आध सालों बाद 1769 में हैदर अली ने फिर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हैदर अली क्या करता है, यहां से फिर 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। अंग्रेजों के बीच फिर युद्ध होता है। ठीक है, अब 1769 में जब अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है, तो इसमें क्या होता है, अंग्रेज हारने वाले थे, क्योंकि जो हैदर अली है वो मद्रास से इनको, मतलब इनकी सेनाओं को वहां से, मतलब युद्ध में हराते हुए, ढकेलते हुए उनको कहां पर लेके आते हैं भैया, तो ये लेकर चले जाते हैं कहां पर, आपके बंबई की साइड लेकर इनको चले जाते हैं। ठीक है, तो बंबई की साइड इनको जब लेकर चले जाते हैं और कंडीशंस ये आ जाती है कि अंग्रेज इनसे संधि करने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो अंग्रेज इनसे क्या करते हैं, संधि करते हैं। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे दो चीज बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि जो हैदर अली था, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रमुख घटना थी। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच की प्रमुख घटना थी। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पर मेन अंग्रेज थे और हैदर अली। ठीक, इनकी जो संधियां होती, निजाम के विषय में हमने आपको बता दिया। अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।